बात तुर्की और सीरिया की। आपको बता दें कि जलजले में मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। 24,500 के पार तुर्की में अब तक ये जो मौत का आंकड़ा है, आपको बता दें कि 20,221 लोगों की मौत तुर्की में हो चुकी है। सीरिया में अब तक 4,500 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि तुर्की में शहर नुर्दगी, कहमनमरस और गाजियानटेप में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मलबा हटाया भी नहीं जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां अब तक शुरू नहीं हुआ है, तो लगातार ये जो मरने वालों का आंकड़ा है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 24,500 के पार पहुंच चुकी है मरने वालों की तादाद, और हर गुजरते दिन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मौसम साथ नहीं दे रहा, शदीद बर्फबारी है। दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ है, मदद नहीं पहुंचाई जा सकी, और अब तो उम्मीद खत्म सी हो गई है कि मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उन्हें जिंदा बाहर निकाला जाए। 4 दिन का वक्त बीत चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश इंतजामिया की यही है कि कंक्रीट को काटकर जल्द से जल्द जो लाशें होंगी उन्हें निकालने का काम किया जाए। मौतों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,500 के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा। बता दें कि पहले जो अहले खाना थे जिनके अपने इस मलबे के अंदर फंसे हुए थे, उनको उम्मीद थी कि एक बार फिर उनकी आंखों के सामने वो नजर आएंगे, लेकिन अब उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। जिस तरह वक्त बीत रहा है, तुर्की और सीरिया दोनों का ही एक जैसा हाल है। रेस्क्यू टीमें हालांकि तैनात हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी फौज वहां पर पहुंची है। मुसलसल जख्मियों को मदद पहुंचाई जा रही है, इलाज उनका जारी है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी कई जगहों पर मुतासिर। बता दें कि तुर्की और सीरिया में जलजले के 5 दिनों के बाद अब मलबे में फंसे लोगों के जिंदा बचे रहने की उम्मीद खत्म सी होती गई है। तुर्की के 3 शहर नुर्दगी और कहमनमरस और गाजियानटेप से सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आई, जहां मलबे को हटाया भी नहीं जा सका। एनडीआरएफ की टीम तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।